नमस्ते दोस्तों, हम लोग पूरे दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करने मनाने जा रहे हैं और इसी संदर्भ में हम आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में हम एक आम नागरिकों को क्या करना चाहिए, हमारी क्या जवाबदेही है, हम हेल्थ प्रोफेशनल की, हम आम नागरिकों की। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये डायबिटीज़ जो है ये साइलेंट किलर है। इसके कोई लक्षण शुरुआत में नहीं होता और इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो जागरूकता है, जो कि हमारे समाज में स्पेशली बिहार जैसे राज्य जहाँ लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं अनलेस अनटिल कि उनको काफ़ी तकलीफ़ ना हो। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको अगर डायबिटीज़ का कोई डाउट हो तो आप कैसे समझेंगे। तो उसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि अगर प्यास बहुत बार बार लग रहा हो तब, और पेशाब अगर बार बार हो रहा है तब, और भूख बहुत लग रहा हो, और हाथ में पैर में सुन्नापन, नमनेस या टिंगलिंग, झुनझुनी लगे, वज़न कम हो रहा हो बिना थकावट का, और धुंधली नज़र हो, ऐसी अगर समस्या हो और आपकी उम्र अगर 30 साल 40 साल से ज़्यादा है और वज़न आपका मोटापा यानी कि मोटापा पेट वाली मोटापा सेंट्रल ओबेसिटी अगर ज़्यादा हो तो आपको सजग होने की ज़रूरत है। और ऐसी परिस्थिति में आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल हो या कोई पीएचसी हो, वहाँ पे जाके बहुत आसान जांच होता है ब्लड शुगर की, वो कराना चाहिए। जैसे कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैं निधि से कि देखिए आप इनका एक ब्लड शुगर करके दिखाइए। देखिए कितना आसान जांच है। थोड़ा सा कॉटन स्वाब लिया और फिंगर को एस्टेलियम लगा के किया और देखिए ये हल्का सा प्रिक करेंगे, एक बूंद ब्लड आता है। और ये मशीन हर जगह पे रहता है, आप चाहें तो अपने घर में भी रख सकते हैं। और ये विदिन सेकेंड ये देखिए ये डालेंगे और इनका रीडिंग आप देख सकते हैं। वन जीरो थ्री। अब देखिए इनका ब्लड शुगर 103 है और हम सब लोगों को तो इसका नॉर्मल रेंज जानना चाहिए। तो ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज, जैसे कि अभी देखिए शाम का वक्त है, तो यानी कि आप कभी भी अगर करा रहे हैं तो उसको रैंडम बोलते हैं। तो ब्लड शुगर रैंडम की जो रेंज है वो 120 या 125 से लेके 140 मिलीग्राम पर DL तक माना जाता है। लेकिन अगर आप ये जांच भूखे पेट में कर रहे हैं तो नॉर्मली आपका 70 से 100 होना चाहिए। और ये तो है कि इंस्टेंट आपके शरीर में कितना ब्लड शुगर है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है या वो ये देखना चाहता है कि पिछले 3 महीने तक हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कितनी थी, तो उसके लिए ये जांच है हीमोग्लोबिन A1C, ग्लाइकोसेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और ये 5.7 से कम होना चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका शुगर क्या है, रैंडम आपने कराया 103 है, तो इनका ब्लड शुगर क्या है, अच्छा है, नॉर्मल है। लेकिन और अगर ये समय पे लोग जांच नहीं कराता है तो इसका कंसिक्वेंस देखिए, ये पूरे शरीर के हर ऑर्गन को ये डैमेज कर देता है। ये पैर में लोगों को घाव हो जाता है क्योंकि सेंसेशन ही नहीं पता चलता है, लोगों को ठोकर लग जाता है और घाव हो जाता है। इसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। और आँख में आँख की रोशनी चली जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। हमारा हार्ट डैमेज होता है, लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है आर्टरी में, किडनी डैमेज हो जाता है, हाथ पैर में झिनझिनी का लेना, वीकनेस होना, ये सारी समस्या इसका लेट कंसिक्वेंस है, लेट सिम्टम्स है इसका। तो इसके कॉम्प्लिकेशन होने से पहले हम लोगों को अगर प्यास बार बार लगे, पेशाब बार बार हो, आपका अगर वज़न ज़्यादा हो तो आप तुरंत जांच कराएं। अब है कि जांच कराने के बाद अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ है, तो इसकी शुरुआती दौर में अगर आप डाइट पे कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सरसाइज अगर भली भांति करते हैं, तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सरसाइज देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग करें, आप डांस करें, स्विमिंग करें, दौड़ें, योगा करें, आउटडोर गेम करें। अगर आप ये दिन में 2 बार 1-1 घंटे अगर इस पर आप कंसंट्रेट होते हैं और डाइट पे अगर आप ख्याल रखें
डाइट में देखिए आपको हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। और आप सुबह में ब्रेकफास्ट में आप क्या लेंगे? सलाद लेंगे, दूध लेंगे, स्प्राउट्स लेंगे, अंडा लेंगे, पनीर लेंगे, हरी सब्जी लेंगे, फल खाएंगे। ये आपको मुख्य तौर पे लेनी है, रेदर देन कि आप ज़्यादा पराठा रोटी खाएं। और लंच में आपको दलिया, वेजिटेबल्स, सैलेड, फिश और रोटी और चावल की मात्रा जितना कम से कम आप लें उतना बेहतर होगा। और रात में तो मिनिमम डाइट लें, कॉर्नफ्लेक्स लें या 1-2 ब्रेड ले करके दूध के साथ आप खा सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। रात में बॉडी को कम से कम कैलोरी देना है। अगर आप डाइट को इस तरह से आप फॉलो करते हैं, लाइट एंड फ्रीक्वेंट डाइट, थोड़ा थोड़ा आहार थोड़ी थोड़ी देर पे लें और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लें, और खाने के बाद बेड पे मत जाएं, थोड़ा सा वॉक करें, 2-3 घंटे के बाद ही आप सोएं, तो आपको कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, डॉक्टर के पास या दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बताना चाहूँगा कि ये डायबिटीज़ कितनी महामारी का रूप धारण कर लिया है हमारे देश और दुनिया के लिए, कि हमारे देश में तकरीबन 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। पता ही नहीं है उनको कि उनका ब्लड शुगर लेवल क्या है। और अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज 30-40 ईयर्स के बाद हर 5वें-6ठे लोगों को अगर जांच कराया जाए तो उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कोई सिम्टम्स हो तो आप निकटतम डॉक्टर या हेल्थ सेंटर जाके आप अपनी ब्लड शुगर की जांच कराएं, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, वज़न कम करें, डाइट पैटर्न ठीक करें, हरी सब्जी खूब खाएं, जंक फूड ना खाएं। और इसके बावजूद भी अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के, डायबिटीज़ की अच्छी दवाई है बाज़ार में अवेलेबल, जो डॉक्टर आपको बताएंगे उसका सेवन करें। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डॉक्टर अपने चिकित्सक के सुपरविज़न में हमेशा रहनी चाहिए। और अगर आप जग गए तो ये बीमारी आपके जो ऑर्गन, मल्टी ऑर्गन्स हैं, उसको डैमेज करने से आप बचा सकते हैं। धन्यवाद।